ये मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। अगर ये वादे के सच्चे होते तो आज पोता पोती में खेल रहे होते, ये तोता और मोर से नहीं खेलना पड़ता। नाक दर रहे होते, गरम सड़क को चूस रहे होते, ऐसे करके चाट रहे होते करके कि भाई नरेंद्र मोदी जिनको बेटी कह चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी जी क्या मथुरा के बाप हैं? आप बताओ एक बात, देश की वो पहलवान बेटियां हैं जिसके साथ प्रधानमंत्री जी ऐसे सेल्फी लेते थे। जिन क्रांतिकारियों ने, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। आसाम में 70 वोटर रजिस्टर्ड थे जिस बूथ पर, वहाँ 171 वोट कैसे पड़ गया? आप हमको बता दो। मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस वक्त का, सबसे बड़ी अपडेट नए संसद भवन को लेकर है कि एक सवाल उठाया जा रहा है कि नए संसद भवन में आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सहारे उनके द्वारा क्यों नहीं उद्घाटन किया जा रहा है? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं? एक सवाल है जो लगातार अब उठाया जा रहा है। विपक्षी दल अब एकजुट हो चुके हैं इस मामले को लेकर, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार अपनी बात जो है वो बेबाकी से रखते हैं। आपको क्या, आप भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि हाँ भाई राष्ट्रपति जी क्यों नहीं उसका उद्घाटन कर रही हैं, क्यों प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, इस चीज का विरोध करेंगे क्या? बिल्कुल। क्यों करेंगे? ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 का उल्लंघन है। आखिर क्या कारण है? आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता छोड़ के क्या आप नाला साफ कर सकते हैं? मतलब आप जिलेबी बना सकते हैं? नहीं। हर आदमी के देश में धर्म शास्त्रों में भी और संविधान में भी अधिकार और कर्तव्य हैं। वो भारत की प्रथम नागरिक है, प्रथम महिला नागरिक है, और समझिए। हाँ। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का पद तीसरे नंबर पर आता है। निश्चित तौर पर आपने पीछे भी देखा होगा, रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते, कोली समाज से आते। जब वो राष्ट्रपति थे तो उनको राम मंदिर का शिलान्यास नहीं करने दिया गया, जबकि हिंदू शास्त्रों में जोरा रिवाज है, पति पत्नी साथ बैठने का रिवाज है, और उन्होंने धर्म की बखिया उधेर दी। रामनाथ कोविंद जी को नहीं बिठाया कि वो दलित थे। अब दूसरे राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से हैं, महिला हैं, और ये महिला सम्मान में कसीदे करने वाले लोग हैं, तो क्यों नहीं इनको ये करने दिया जा रहा? जिस धर्म में नारी के पूजा की बात होती है, जिस धर्म में नारी को मंत्र भी है, नारी सर्वते पूज्यते यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो एक बात बताइए, आखिर भाजपा सरकार में नारियों का अपमान क्यों होता है बार बार? पर सशक्तिकरण की बात करती है, सम्मान की बात तो हर मंच से की जाती है, रैलियों में क्या होता है? ये कौन है? हाँ। ये कौन है? ये कौन है बताइए ना। देश की वो पहलवान बेटियां हैं जिसके साथ प्रधानमंत्री जी ऐसे सेल्फी लेते थे और कहते थे ये हमारी बेटियां हैं। अरे भाई, ये मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। अगर ये वादे के सच्चे होते तो आज पोता पोती में खेल रहे होते, ये तोता और मोर से नहीं खेलना पड़ता। आप लोग साफ भांड की तरह काम करते हैं। शेर ने चीते लाया और चीता कहाँ गया, चीता कितने मर गए, उसकी चर्चा नहीं करते। आप चर्चा ही नहीं करते कि देश की पहलवान बेटियां, हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदू की बेटियां आज देश के, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी है। इनके एफआईआर तक दर्ज नहीं किए जा रहे थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इनके एफआईआर दर्ज किए गए, तब भी आपने सवाल नहीं किया। सवाल तो हम लगातार कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ये आर्टिकल के तहत आता है कि राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, संविधान का उल्लंघन है। भाजपा में तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, क्या पूरी भाजपा को ये नहीं दिखा कि हाँ भाई ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है? भाजपा को दिख रहा है? अगर दिख रहा होता तो ये देश की पहलवान बेटियां सड़कों पर होती? भाजपा को दिख रहा है? जब कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी की बुलडोजर चलाकर जिंदा जला दिया गया, हत्या कर दी गई, तब दिख रहा था? बहन मनीषा का हाथरस का कांड आपने देखा होगा, किस तरीके से मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया, आपने देखा होगा। अभी गुजरात में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हैं, आप उस पर नहीं चर्चा करते। आप क्या करते हैं? केरल में 3 हिंदू लड़कियां गायब थी, केरल स्टोरी बनाया, अच्छी बात आपने उजागर की, लेकिन 40,000 से अधिक महिलाएं जो गायब हैं गुजरात से, वो महिलाएं में हिंदुओं की संख्या कितनी है आप बता दीजिए। महिला तो महिला होती है, आप ही लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए। एक समय था जब 85 भाजपा के सांसद थे,
इनको मौत के मुंह में छोड़ दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापस ले ली। वाजपेयी जी 6 साल सरकार में थे, फारूक अब्दुल्ला जी मंत्री थे, 2.5 साल महबूबा मुफ्ती थी, और फिर अभी केंद्र सरकार का ही वहां प्रशासन है। तो अब उन कश्मीरी पंडितों की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित स्ट्राइक कर रहे हैं? अब एक बात बताइए कि अब तो आप बहाना भी नहीं कर सकते। और रह गई बात, ये हिंदू बेटियां हैं, अगर ये पाकिस्तान की बेटियां होती तो भाजपा आरएसएस के तमाम नेता और आपके जितने पत्रकार मंडली हैं नाक दर रहे होते, गरम सड़क को चूस रहे होते, ऐसे करके चाट रहे होते करके कि भाई हिंदू बेटियों के साथ हो गया। ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। भाजपा क्या संविधान से ऊपर हो गई है अब आपकी नजर में? संविधान चल कहाँ रहा है देश में, बताओ? नहीं चल रहा बिना संविधान के। आप एक बात बताओ, एक नारियल चोर को, आप यूपी की घटना आपने सुना होगा, हाँ। एक आदमी ने गलती से चूहे क्या मार दी, उस पर केस हो गया, उसको सजा मिला, और इतने लोगों को मार दिया गया। हमारे किसान भाइयों की मौत हुई। ये मौत नहीं, हत्या थी। अगर सरकार उसी समय माफी मांग लेती तो हमारे किसान भाइयों की हत्या नहीं होती। एसएससी जीडी वाले छात्र आपके जंतर मंतर पर साल साल भर रह के गए हैं, किस तरीके से मारा गया, पीटा गया, आप बताओ ना। और वो कोबरा वायर देश के भगवान के लिए लगाया गया, पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के लिए लगाया गया। जो हम जंगली जानवरों के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, वो लोहे के सूल लगाए गए जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं मिलता है। इतना विरोध कर रहे हैं तो विदेशों में कहाँ विरोध नहीं हो रहा? विदेशों की तस्वीरें तो कुछ अलग ही उभर आप कर आ हिंदुस्तान रही की हैं। पत्रकार हैं कि विदेशी पत्रकार? पर है तो मोदी जी से रिलेटेड ही ना, रिलेटेड एक बात बार सुनो, अरे भाई सुन तो लो, आप क्या दिखाते हैं? हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार, हिंदुस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा। तो क्या यहाँ हिंदुस्तान माने पाकिस्तान की दिखाते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा? तो हिंदुस्तान में क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है, रसमलाई मिल रहा है? पाकिस्तान से ही क्यों कंपेयर करना है अपने आप को? आप ही लोग करते हैं, हम कर रहे क्यों हैं? कर रहे हैं? आपने किया। आपने विदेशों की अरे कौन तस्वीरें गया? नहीं देखी? आप बताओ ना, क्यों मुंह खुलवा रहे हो? तो वो लोग कौन है? कितने भी वो लोग कौन है जो तरफदारी कर रहे हैं? सुनो, हिंदू धर्म में नारी को जहाँ पूजा जाता है वहाँ देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, उम्मीद करते हैं कि शायद आप हिंदू धर्म के ही मानने वाले होंगे। बिल्कुल है, गर्व से हैं। गर्व से बोल दिया। वैसे ही सुना चाहते हैं। माँ सीता रोई तो क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हुआ। माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ। जब द्रौपदी रोई तो पूरे कौरव के 100 पुत्रों समेत सर्वनाश हुआ। आज ये देश की बेटियां रो रही हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होगा। कब? नारी सताए, जनता पार्टी का कोई भी ऐसा नुमाइंदा ही नहीं है जो यहाँ पर आया हो। भाई सुनी नहीं रहे, नारी सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। अब एक बात बताओ, आपने भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी देखी होगी, और मैं पूरे साउथ का भ्रमण करके आया हुआ हूँ। साउथ के लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जो संस्कृत का उच्चारण करते हैं, और जितने मंदिर साउथ में हैं उतने तो देश में कहीं नहीं है। तो साउथ से भाजपा मुक्त कैसे हो गई? हनुमान जी का आपने देखा होगा, अभी कर्नाटक का चुनाव, भाई तो वही तो कह रहा हूँ ना। तो आप देखिए, साफ साफ है। देखिए, हर चीज को आप लोग धर्म से जोड़ देते हैं। धर्म इंसान के लिए बना है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम सनातन हिंदू धर्म में जन्म लिया। सनातन हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है। जहां पेड़ कैसे जिंदा होगा इसलिए हम पेड़ की पूजा करते हैं, चींटी कैसे जिंदा होगा इसलिए हम चींटी को पूजते हैं, पक्षी कैसे जिंदा रहेगा इसलिए हम पक्षियों को दाना डालते हैं, जल के जीव कैसे जिंदा होगा इसलिए हम जल के जीव को डालते हैं, कुत्ता को डालते हैं, गाय को डालते हैं, चूहे को डालते हैं, सांप को डालते हैं, यहाँ तक कि सांप को भी नहीं छोड़ते। सोच लो, जो सांप डस लेता है उसको भी अमृत जैसा दूध पिलाते हैं। तो वहां इंसान से नफरत की बात कैसे हो सकती है? रंग का बज रहा है सर, वो किसका बज रहा है? कौन हर हर मोदी घर घर मोदी तक की बात कर रहे हैं? गोबर देखे? झुका रहे हैं लोग। गोबर देखा आपने? गोबर, गोबर जानते, गाय भैंस जो। बिल्कुल। तो गोबर क्या है ना, ऑलराउंडर चीज है। वो खेत में पड़ता था खाद हो जाता है, चूल्हा में पड़ता था ईंधन का काम करता है, और दिमाग में पड़े तो अंधभक्त पैदा हो जाता है। अंधभक्त कौन है? 140 करोड़ की जनता है जो जिताती भी है, जो विश्वास भी करती है, वो सारे ही अंधभक्त हैं। एक पागल को पत्थर लेके जाते हुए देखा सड़क पर, तो सारे लोग साइड हो जाते हैं। इसका मतलब थोड़ी ना कि पत्थर जो पागल है सबसे बड़ा महाबली है। चुनाव जीतना हारना अलग विषय है। अब चुनाव पर जब आएंगे तो ईवीएम 20 लाख ईवीएम गायब है, कहाँ है बता दो? वो आपने कर्नाटक भाई सुन तो लो यार, कर्नाटक में तो आपने पूछी ही नहीं। अब हम उम्मीद करते हैं कि रोटी खाते होंगे। आप पत्रकारों को अमिताभ बच्चन ने पालक खाया, हरे रंग की रेसे दांत में फंस गए, हरे रंग की पोटी की दिखाई दे देता है, देश की बेटियां ना दिखाई दे रही पत्रकारों को, है?
जीत गई हम तो कर्नाटक। दिखा ही सुन रहे लो हैं यार, ना, सुन तो मीडिया लो। कौन सी मीडिया को कह रहे हैं? हाँ। आसाम में 70 वोटर रजिस्टर्ड थे जिस बूथ पर, वहां 171 वोट कैसे पड़ गया? आप हमको बता दो। बीजेपी का गढ़ था जयनगर कर्नाटक में, एक महिला विधायक जीत गई, ठीक है। बाद में उसको एन के प्रकार रात के अंधेरे में 16 वोटों से हरा दिया गया। ये कौन सा मैजिक है बता दो? समझो, आप कर्नाटक में तो अगर ईमानदारी से पोलिंग होता, कर्नाटक में तो अभी 30 सीटों पर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हो गया। एक अनाथ आदमी से एक मंत्री का हार जाना, सोचिए, दुर्भाग्य की बात नहीं है। आप उस पर चर्चा नहीं करते। आप देखिए, एक बात देखिए, आप लोगों को क्या है, सही में घोर कलयुग आ गया। आप कुत्ता चराने वालों को क्या कहते हैं? हाई प्रोफाइल आदमी है। और गाय चराने वाले को क्या कहते हैं? अरे ये तो लो क्लास आदमी है। कौन कहता है? आप ही लोग कहते हैं, पत्रकार हम तो साहब। बिल्कुल नहीं कहते। आप सुनो ना, अरे कहते कौन हैं, हम सी देखा मीडिया है। को कह रहे हैं? मीडिया भी तो इतनी आपने बना दी अरे है ना। भाई भाई सुन तो लीजिए, आप हाँ। नहीं सुनना चाह रहे हैं। कौन सी मीडिया को कह रहे हैं? ये एक आप बार एक बात क्लियर बताइए, कर। सुनिए ना, अनबे नाइक के सुसाइड नोट, हम्म। ठीक है। अक्षता नाइक, प्रज्ञा नाइक को इंसाफ मिला क्या? आप बताइए। मुद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग पकड़ा गया, कभी आपने उस पर चर्चा किया क्या? स्वामीनाथ मंदिर में 2000 के नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, 2000 का नोट पकड़ा गया, कभी आपने उस पर चर्चा किया? जो नोटबंदी हुई, प्रधानमंत्री जी कह रहे 1500 का नोट बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा 2000 का नोट चालू होने से। अब वो कह रहे हैं, अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, अगर इनको दिमाग होता, एक बात बताओ, 1500 में भ्रष्टाचार हो रहा था, 2000 में भ्रष्टाचार नहीं होगा? और जब चालू करने से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा था, तो बंद करने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? आप मुंह से भी खाओगे, कान से भी खाओगे, कैसे खाओगे? कोई एक ही चीज देखो, खाओगे तो मुंह से ही, कान से सुनना पड़ेगा। आप दोनों चीज काने से शुरू कर लेते हैं, कान से हम खा भी रहे हैं, कान से सुन भी रहे हैं, तो कैसे होगा? तो आप चर्चा क्या करते हैं? कोई भी बात पूछो, कानपुर की बात नहीं करते। जब भी कानपुर में पूछे ब्राह्मण माँ बेटी की बुलडोजर चला के जिंदा कैसे जला दिया गया, तो काबुल में क्या हो रहा। जब आपसे इंदौर का बात पूछा जाएगा, तो कहेंगे इस्लामाबाद में ये हो रहा। जब आपसे पूछा जाएगा हिंदुस्तान में क्या हो रहा, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हिंदुस्तान की बेटियां न्याय की गुहार लगा रही है, इनके एफआईआर तक दर्ज नहीं किए जा रहे, प्रधानमंत्री बेटियों का पौ नहीं बोल पा रहे, पालमानों का पौ नहीं बोल पा रहे। तो देखो देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा। अरे भैया, हम पाकिस्तान के नहीं है, हम हिंदुस्तान के हैं। हमें अपने वतन से प्यार है, मोहब्बत है, और हमें वतन की बेटियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो आप कृपया करके विदेश की खबरें मत दिखाएं। भारत में बहुत सारी 28 तारीख का बताइए ना, 28 तारीख की क्यों चुनी गई? एक तरफ तो उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ आप लोग भी कह रहे हैं संसद गिरा हुआ, आपने क्यों 28 तारीख? अच्छा एक बात बताओ, हाँ। 28 तारीख का किसका जयंती है? आपको नहीं पता? मैं पूछ रहा हूँ। वीर सावरकर जी का। कहाँ से वीर हो गया? जो अंग्रेजों हम से तो माफी यही मांगे। लिया सुन तो जाता लो है। यार, ये देखो देश के क्रांतिकारियों का अपमान है। हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, थाली ठोक के कहते हैं ऐसे लगा दो, यूपीए लगा दो, हत्या करवा दो, कुछ भी कर दो। माफी वीर, डरपोक, बुजदिल, कायर सावरकर, गोरे अंग्रेजों का दलाल सावरकर, उस दिन लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि ये अपमान है आप कह रहे हैं महात्मा गांधी का। जानकर वो अरे सुन तो तारीफ। लो, अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे। ये अपमान है भगत सिंह का, ये अपमान है खुदीराम बोस का, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। वाह वाह, जानकर थी जो है वो करी है। निश्चित तौर पर जानबूझकर। आपने क्यों करी है? इतिहास कौन? आपने भी तो कहा कि हम लोग जाएंगे, वो इसीलिए जाएंगे, वो इसलिए जाएंगे कि सुन ही नहीं रहे उद्घाटन आप। होगा। तो हम उद्घाटन में जाएंगे ना, कि इन महिलाओं का क्या है? आपने महिला राष्ट्रपति का अपमान किया, आपने महिला खिलाड़ियों का अपमान किया, आपने देश के क्रांतिकारियों का अपमान किया। जिन क्रांतिकारियों ने, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संघ में गए। बता दो, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी। क्यों लिखी थी? क्यों गार्ड की नौकरी ली थी? आप बताओ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद था या भगत सिंह शहीद थे? आप भगत सिंह के जन्मदिन के दिन रखते, आप सुभाष चंद्र बोस के दिन रखते, आप भीमराव अंबेडकर के दिन रखते, आप मंगल पांडे के दिन रखते, आप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के दिन रखते, आप चंद्रशेखर आजाद के दिन रखते, हमें कोई एतराज नहीं था। सावरकर का क्या योगदान है? और आप एक माफी वीर, डरपोक, बुजदिल, कायर सावरकर, जो गोरे अंग्रेजों की दलाली करता था, जिस समय शिक्षकों को 12 रुपया महीना मिलता था, उसे 60 रुपया महीना पेंशन मिलता था अंग्रेजों की तरफ से। किस बात का भैया? कोई रिश्तेदारी थी आपकी? आप बताओ ना। आप नहीं करोगे बात, फिर वही बात करोगे तो आप दिग्भ्रमित करोगे। देखो, मूल स्वरूप किसी का नहीं बदलता है। आज भी यह बात सत्य हो गया कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। 1925 के बाद एक भी आरएसएस नेताओं को आप ये बता दीजिए कि उम्र कैद हुई हो, फांसी हुई हो, काला पानी हुई हो, तो आप बता दीजिए।
क्यों नहीं हुआ? रॉयल सीक्रेट सर्विस, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे। तभी तो इन्होंने भारत में जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट का ये विरोध करते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन किया, इन्होंने कह रहे थे हिंदू युवाओं से कि आजाद हिंद फौज में मत जाओ। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो अंग्रेजों को भगाने का नारा दिया, तब गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे, गार्ड की नौकरी ले रहे थे। तो अब कहां से इनकी देशभक्ति पर आप सवाल ही नहीं उठाते? आप सवाल उठाओ ना। क्या ये सदन का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर नहीं होना था? क्या सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नहीं होना था? क्या सरदार पटेल के नाम पर नहीं होना था? क्या ये भगत सिंह के नाम पर, सुखदेव राजगुरु के नाम पर नहीं होना था? आज भी भगत सिंह जिंदा है। आज हर देश का नागरिक भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है। इतनी आसानी से नहीं होने देंगे, याद रखना। ये सब दिग्भ्रमित मत करो दिमाग को कि कहीं भी। और आपको चर्चा जिस चीज की करनी चाहिए, आप उसको फुटेज नहीं दे रहे। आप अपने ही बंद कमरों में मदारी का खेल दिखा दे रहे। आप देश की लड़कियों से सवाल पूछ रहे। एक बात बताओ, ऐसा क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुप है और ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा है कि मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा? इसमें तो पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है। कहीं इस रैकेट में गृह मंत्री भी तो शामिल नहीं है कि गृह मंत्री को बोलने में डर लग रहा है? आप, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है और इस पर जेपीसी बैठना चाहिए। और तो और एक बात बता दूं, 15 रुपए की मेडल है। आप कहां तक पढ़े हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन। आपके सर्टिफिकेट का मैं बोलूं कि ये 2 रुपए का पेपर है, आपको कैसा लगेगा? आपने मेहनत करी है, करी है कि नहीं करी है? ऐसे ही चोरी से पास हो गए, ब्रजभूषण शरण सिंह के जैसे संस्थानों में पास हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं है? एक तिहाड़ जेल का कैदी जो तिहाड़ में बंद था, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा, जिसने लल्लन टॉप पर खुद ही हत्या करने की बात कबूल की, उसको बचाने में सरकार लगी है। ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो उन्होंने लल्लन टॉप पर खुद ही बोला था। अब आप आइए कि अगर पॉस्को में केस दर्ज होता है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पर कोई मुसलमान होता तो आपके पत्रकारिता का नजारा ही कुछ और होता। या ये लड़कियां पाकिस्तान की होती, हिंदू होती, तब आपका पूछने का नजारा। वो तो उन्हें मंत्रा भी कह चुके हैं। नरेंद्र मोदी जिनको बेटी कह चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी जी क्या मंत्रा के बाप हैं? हाँ, बताओ एक बात। आप फिर वही बात हमसे कहलवाते हो, फिर कहोगे कि हमने प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा कहा। हमने नहीं कहा, ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा है। फिर भी प्रधानमंत्री चुप है कि प्रधानमंत्री की बेटी को मंथरा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के भतीजी का पर्स चोरी हुआ, 1 से 1.5 घंटे में दिल्ली में बरामद हो गया, वो भी हरियाणा से। उतना टाइम लगता है जाने में, लेकिन देश में लाखों लोगों के महीनों में मोबाइल चोरी हो जाते, लैपटॉप चोरी हो जाता, एक भी चोर पकड़मार पकड़ाता है क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप बताओ, किसकी बात करूं? कौन सेक्स किस रैकेट की बात कौन करूं, ड्रग्स रैकेट की बात करूं, किसकी बात करूं? आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? बताओ। साफ है किस तरीके से बचाए जा रहे हैं, किस तरीके से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो सारी बातें आपको भी पता है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, पत्रकारिता का धर्म निर्वाह कीजिए। पत्रकारिता का धर्म है शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछना, रोटी कपड़ा मकान की बात पूछना, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य की बात पूछना, ये बेटियों को इंसाफ दिलाना आप पत्रकारों का धर्म है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जैसे पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, राजा का गुण गाता था, टुकटुकी बजाता था, आप भी वही काम कर रहे हैं, टुकटुकी बजा रहे हैं। सीधा सीधा कौन सी मीडिया को कह रहे हैं आप? ये तो आपको भी पता है। नहीं, हमें नहीं पता। आप रोटी नहीं खाते? आप खाते हैं ना? आप तो रोटी खाते हैं इसलिए तो बोल रहे हैं। देखिए, हम तो दिखा रहे हैं, 1 महीने से मैं तो दिखा रही हूँ। नहीं, जो आदमी गोबर को च्यवनप्राश समझ कर औरों का नहीं पता, तो उसको नहीं पता चलेगा कि जायज है कि ना जायज है। मैं तो रोटी खाता हूँ इसलिए गले फाड़ फाड़ के कह रहा हूँ। जो चोर होगा तो बुरा लगेगा, सब बात है। आप इसमें बुरा मानने, अकबर के यहाँ चोरी हुआ तो बीरबल से अकबर बोले कि चोर कौन है? बोला हजूर हमने देखा है चोर के दाढ़ी में तिनका। अब वो जो चोर था वो बार बार देख रहा है कि कहीं मेरे दाढ़ी में तिनका नहीं। सीधी सी बात है। अब कैसी क्या मजबूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कभी कहते हैं शिलाजीत की रोटी नहीं खाई, ये मेडल 15 रुपए का है। औकात ब्रजभूषण शरण सिंह को खुला चुनौती देते हैं, माँ का दूध पिया है तो एक मेडल जीत के दिखा दे। मेडल जीतना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, ये राष्ट्र के गौरव की बात है। देश के 143 करोड़ भारतीयों का गर्व से ऊंचा करने वाली ये बेटियां, जिन्होंने जिस उम्र में इनको खेलना कूदना था, घूमना फिरना था, उस उम्र में सब कुछ त्याग कर देश को गौरव दिलाया है, इसलिए हम उनके साथ हैं। चलिए, इसी के साथ पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद थे और
तमाम मुद्दों पर बातचीत हो गई है, एक ही मुद्दा नहीं और भी तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का मुद्दा हो कि 1 महीने से ऊपर लगातार इन पहलवानों को यहाँ पर हो चुका है, परंतु कोई नतीजा नहीं, वहीं की वहीं हालात। और दूसरा अपडेट जो है वो संसद को लेकर है कि नए संसद भवन को लेकर लगातार घिराव किया जा रहा है, उस पर भी बातचीत जो है वो करी गई है। इसी के साथ तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।